ठीक, देख आईआईटी में 2 क्वेश्चन पूछे हुआ, हम बताते हैं। एक क्वेश्चन देखने इधर, आईआईटी 2 क्वेश्चन पूछे हुआ, हम एक क्वेश्चन अभी लिखते हैं, एक क्वेश्चन घर के दे देंगे। दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, कुछ हट के नहीं है। ठीक, दोनों आईआईटी ने पूछ चुका है। ठीक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, देखो fx बराबर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक, प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक। और हमसे पूछ रहा है, एक कंडीशन दिया है कि इफ g 5/4 बराबर 1 है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन f ऑफ गॉफ एक्स यानी कि g ऑफ fx। ठीक, देख इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ fx का मतलब हुआ कि g में हम क्या डालेंगे, fx डालेंगे। ठीक, g ऑफ fx, इसको गॉफ एक्स पढ़ा जाता है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि g में हम fx को डालेंगे। ठीक, fx को डालेंगे, नहीं समझ में? अरे गॉफ एक्स जहाँ पर लिखा, देख जहाँ पर लिखा रहेगा फॉग एक्स लिखा रहेगा ना, फॉग एक्स, तो क्या करेंगे f में जी एक्स को डालेंगे। ठीक, जहाँ पे गॉफ एक्स लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे, g में हम fx को डालेंगे। ठीक, जहाँ पे क्या लिखा रहे हैं, g ऑफ पी एक्स, ठीक, तो g में क्या डालेंगे, पी एक्स डालेंगे। समझिए ना? देख हम सबसे पहले fx को सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना और ये सब पूछे g ऑफ fx, ये कोशिश करना कि पहले fx को ही सॉल्व करने का। ठीक, कोशिश करना fx को सॉल्व करने का। तो देख यहाँ पे fx है, अच्छा लिख, fx को हम सॉल्व करते हैं। fx बराबर क्या होगा, देख यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा ये इसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। अरे ये साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर ये है। अच्छा साइन एक्स प्लस 3 कितना होता है, सॉरी एक्स प्लस पाई बाई 3 कितना होगा, अर्थात साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो मान लें कि ए की जगह एक्स है तो बी की जगह क्या है, पाई बाई 3 है ना, है ना। तो ठीक, तो यहाँ से देख साइन एक्स और कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, इसको तोड़ोगे ना साइन ए प्लस बी पे, तो कॉस एक्स और सॉरी साइन एक्स और कॉस पाई बाई 3 कितना होता है। अरे कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, हाँ 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है ना। ठीक, तो ये कितना आया 1/2 प्लस, अब देख इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2, इतना पता है ना, प्लस अब इसको लिखेंगे कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स और इनटू, अब इसको कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 यानी कि कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, ये होता है कि नहीं होता है, याद है ना। तो देख कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 कितना होगा 1/2, ठीक, और फिर माइनस का साइन एक्स साइन पाई बाई 3 √3/2 होगा ना। ठीक, ये अब देख इसको हम सॉल्व करते कैसे, इसको साइन स्क्वायर एक्स डालने, दोनों क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न, इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे, तो बिना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, कहीं देखिए हम एक लड़का से ना कल पूछे थे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो हमको क्या बोलता है मालूम है, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, नहीं साइन थीटा बराबर क्या होता है, उससे हम ये पूछे थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो वो बोलता है कि कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। नहीं वो भी तो बोल सकता है क्या होता है, आधार बट्टा लंब, नहीं लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण,
तो लंब बटा कर्ण भी तो बोल सकता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। वो ये नहीं बोलता है, ये बोलता है कि कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, मतलब कॉस थीटा कैंसिल, ये नीचे का ऊपर चल जाएगा साइन थीटा, समझ गया। हाँ तो वो भी तो सही बोला, हम उसको कहाँ बोले खराब बोला है, देखो इतना घुमा के बोला है। नहीं हम नहीं सोचे हैं, हमको पता था। देख ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 होगा ना, ठीक। और यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स इंटू 3/4 होगा। और ये प्लस का क्या होगा 2, देख 2a इंटू बी होगा ना, तो प्लस का 2 कॉस साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 होगा, और फिर कॉस √3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसको खोलते हैं, तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये देख इसका होगा तो साइन एक्स कॉस एक्स √3/2, इतना होगा ना। अरे तो ये और ये कहाँ गया जोड़ीदार इसका, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों बाइलेंस प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ से देख ये क्या है, देख साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 4 है ना, साइन स्क्वायर बाई 4 क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स होगा। अबे एलसीएम ले लेंगे, हाँ इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब बचा कौन कौन, एक ये बचा देशमुख चंद्र और दूसरा ये विदेशमुख चंद्र, ठीक। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ से क्या आएगा 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर से क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा ना। ये बताया समझ में तुम लोग को नहीं आया। देख यहाँ से ये 4 है और यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम ले लिए तो 4 आया, तो देख यहाँ 4 है तो यहाँ 2 होगा ना गुना, ठीक। अच्छा ऊपर ये कितना आ रहा है 5 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ 3 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, अब प्लस वो एलसीएम आता है ना। अच्छा अब देख लिया ना, ये कितना आ रहा है 5 साइन स्क्वायर एक्स, तो 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना आ रहा है 4, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। इसको यहाँ पे लिखते हैं कि एफ एक्स मेरा कितना आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 आ रहा है ना। तो एफ एक्स मेरा कितना आ रहा है कि 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4 प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4। अच्छा 5/4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 5/4 कॉमन आ गया, तो बचा क्या साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया। तो मेरा एफ एक्स कितना आ रहा है 5/4 आ रहा है, और हमसे पूछा क्या है जी ऑफ एफ एक्स, यही ना पूछा है, तो एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे 5/4, और 5/4 कितना है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। हाँ ये हाँ तो इसको लिख सकते हैं ना साइन एक्स प्लस 5/3 का। अरे देख इधर, हमको लगता है इस पर भी अब शक होने लगा तुम लोग को। साइन स्क्वायर ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। समझ में आया, हाँ बस यही किए हैं। हाँ बोलने दे जिसको जो बोलना है जो। हाँ बोलने दे कोई बात नहीं, बोला कोटा का जितना टॉप फैकल्टी होता है ना सबका अपना अपना प्रॉपर नोट्स होता है, सब अपने अपने नोट्स को फॉलो करता है, चाहे तो कोई भी टीचर ले ले। या तो वो लोग कॉपी के साथ आते हैं, अन्य टैब के साथ आते हैं, या फिर मोबाइल के साथ आते हैं, 2 ही चीज़ आते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, देखने वाला ये नहीं देखता, वो देखने वाला ये देखता कि हम सीख कितना रहे हैं, ये बस इम्पोर्टेंट रखता है। हाँ
हो गया, थोड़ा हम पानी पी के आ रहे हैं। ठीक मीटर क्वेश्चन लिख ले। ये सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोफाइल है, सेम तरीका से बनेगा, तरीका तक चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक, माइनस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक। और जहाँ पे दिया है कि जी ऑफ 3/4, ये दिया हुआ हमको 13, ठीक। तो हमसे पूछा कि फाइंड गॉफ एक्स। हाँ, आंसर इसका 3/4 नहीं होगा, आंसर जो जी दिया रहेगा ना वही होगा। नहीं, 13 सिर्फ, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स को सॉल्व कर लेना। नहीं तो डायरेक्ट मत मारना, बाई चांस इसमें ना मिल गया उसमें ना मिल गया, अब नहीं कर सकते, इसका तो ऐसा कोई ट्रिक्स हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करना सॉल्व करने। मेरे हिसाब से मिलता तो यही आंसर अभी तक जो भी क्वेश्चन इस प्रोफाइल पे आया ना, लगभग इसका आंसर यही हो जाता है कि जो जी के अंदर दिया है। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 और माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना घर से, सेम आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। जैसे उसको खोले हैं वहाँ पे इसको खोलेंगे, वहाँ पे क्या लगाए थे, कॉस ए प्लस बी, वहाँ पे भी लगाए थे, यहाँ पे भी कॉस ए प्लस बी लगाएंगे। अब लिख एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नहीं माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। अब लिख एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राहुल तेरा हेडफोन कहाँ हुआ, तू हेडफोन खोलने के बाद फिर से चालू हो, ठीक। हेडफोन खोलने के बाद फिर से तू हल्ला करना स्टार्ट कर दिया। अब लिख एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं, ए की पावर एक्स से, ठीक। ए की पावर एक्स जैसा कोई भी मिल जाए, ठीक, तो वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंडीशन क्या है कि ए मेरा जो होगा वो 0 से, ए क्या होगा 0 से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, या फिर ए मेरा 1 से बड़ा हो। मतलब ए ना तो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, ए मेरा 1 के बराबर भी नहीं होगा। कारण बताऊंगा, कुछ देर सब्र रख, ठीक। मतलब देख, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होगी तो सीधा लिख देना कि इसमें जो ए है ना, ये ए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक। हाँ 1, अरे ए 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। अब इसके दो केस हम खोलेंगे, क्या क्या होता है वो केस खोलेंगे, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है। अब देख, ए की जगह क्या हो सकता है, 2 की पावर एक्स, 1/2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, -4 की पावर एक्स होगा, -4 की पावर एक्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए हाँ 0 से छोटा है ना, तो नहीं होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आएंगे, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स और 1/2 की पावर एक्स, ये आएंगे ना, ठीक। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है मालूम है, e की पावर एक्स, ठीक, e की पावर एक्स या e की पावर -x, ठीक।
अच्छा, -2 की पावर x होगा? नहीं होगा, क्योंकि a मेरा क्या है 0 से अरे छोटा है, ठीक, तो नहीं होगा। ये सारे क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक। अब इसका रफ डायग्राम यानी कि रफ स्केच जो होता है ना वो बनाते हैं। नहीं समझा? हाँ, e की पावर देख, e की पावर देख, अंदर वाला बेस e कितना होता है, e का मान 2.73 और 2 की पावर x, 2 की पावर x का ही नहीं होगा। हाँ तो 2 0 से बड़ा है ना, मतलब देख ये जो a है ना, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देख ये अंदर वाला 2 है जो 0 से बड़ा है ना, ठीक, समझ में आ गया? 1/2 भी तो 0 से बड़ा है ना, ठीक। अब देख एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो केस होते हैं। एक केस वो जब मेरा a क्या हो 1 से छोटा और 0 से बड़ा, दूसरा वो केस जिसमें मेरा a क्या हो 1 से बड़ा हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a बराबर 1 नहीं होता, क्यों नहीं होता, कारण हम बता देंगे लास्ट में, ठीक। तो देख a जब मेरा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ, a की जगह ले ले 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x, 1/e की पावर x, क्योंकि देख e का वैल्यू कितना होता है 2.73 होता है ना, ठीक। 2.73 शायद अप्रॉक्स होता है, मेरे को भी उतना नहीं याद है लेकिन होता है शायद, ठीक। हाँ e का यूज़ होता है। तो देख अब लिखा ये क्या 1/e करेंगे तो 1/2.73 यही ना करेंगे, जो कि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इसको इतना लिख सकते हैं e की पावर माइनस होल x लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या लिखा हुआ e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x का भी ग्राफ ऐसे यही होता है। अरे e की पावर x का ऐसे होता है, मैं बताऊंगा, e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसे होता है, e की पावर x का ग्राफ ऐसे होता है, e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक। तो जो भी a की पावर x वाला फंक्शन आ जाए, चाहे 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो या 1/2 की पावर x हो, तो बस केस देख लेना, उसका बेस जो है ना a जहाँ पे है ना, a अगर 1/2 है ना, अगर a मेरा 1/2 है या 1/3 है 1/4 है, जो भी है सबका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और याद कर लेना, ये फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन ही कि इंक्रीजिंग फंक्शन है? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। ये क्या लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, और मेरा ग्राफ अगर उठ रहा है, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग, और ग्राफ मेरा नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग आ रहा है। उठना और नीचे आने का मतलब क्या, y में उसका वैल्यू देखना। तो देख बाएं से दाएं आ रहे तो ग्राफ क्या हो रहा है, y का वैल्यू कम होते जा रहा है ना, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। तो लिख लेना कि ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा ये वैल्यू कितना है, यहाँ पे x कितना है, अरे x कितना 0 है, x 0 है ना, ए भाई y एक्सिस पर x क्या होता है, हाँ तो ये क्या है, कौन सा एक्सिस है, ये लेटा हुआ एक्सिस है क्या, सो के उठ गया, क्या होगा, यहाँ पे x 0 होता है ना, तो देख 2 की पावर x या 1/2 की पावर x सब क्या होगा, किसी की पावर 0 क्या होता है, अरे किसी की पावर 0 1, तो ये पॉइंट क्या है मेरा 0,1, ठीक। छोड़ दे मिटा दिए। अब देख जब a मेरा 1 से बड़ा होगा तो ठीक, a मेरा 1 से बड़ा में कौन कौन सा फंक्शन आएगा मैं बताता हूँ। a जब 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा तो मतलब क्या आएगा, 2 की पावर x आएगा, अरे देख इधर 3 की पावर x आएगा, 4 की पावर x आएगा, 5 की पावर x,
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ई की पावर एक्स। ठीक, तो ये सारे फंक्शन आ जाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब उसका बेस 1 से बड़ा है। और भी आएंगे अपने मन से 8, 9, 10 जो बना है सब दे देना। ठीक, तो इसका ग्राफ जो बनता है ना, इसका ग्राफ रफ स्केच ऐसे बनता है। ठीक, इसका रफ स्केच ऐसे बनता है। ये पॉइंट कितना होगा, x बराबर 0 डालोगे, x बराबर 0 डालोगे 2 की पावर 0 1। ठीक, तो ये पॉइंट होता है 0,1। अच्छा देख, लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे थे, ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग, INCREA, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक छोटा सा और कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम बता देते हैं। क्या यहाँ सर इस ग्राफ में सब दिए हैं ना डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, अरे देख, लेफ्ट से राइट की ओर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, तो इसमें y का वैल्यू घट रहा है ना। अरे ये x नेगेटिव में, मैं दिखा रहा हूँ। y यहाँ पे कितना है, ये इन्फानाइट है ना, y इन्फानाइट है ना, y इनफिनिट हाँ है। और यहाँ पे y कितना है, 0 को टेंस कर रहा है, 0 के बराबर नहीं है, 0 की ओर टेंस कर रहा है। नहीं समझा, आप समझ गए। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे x कितना है, y कितना है, जीरो से थोड़ा ज़्यादा है। फिर इधर जा रहे तो क्या हो रहा है, इधर जा रहे तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे, अगर फंक्शन का ग्राफ ऊपर की ओर चल जाए तो मतलब y में वैल्यू देखना, y का वैल्यू अगर ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और y का वैल्यू अगर ऊपर से नीचे की ओर आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, अब हम बताते हैं यहाँ पर a क्यों नहीं 1 लेंगे। देख, यहाँ पर अगर a बराबर 1 लेते हैं, ठीक, तो 1 की पावर कुछ भी कितना होता है, 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी तो 1 हो गया। तो 1 का ग्राफ कैसे बनता है, कांस्टेंट की तरह बन जाता है। अरे y बराबर 1 का ग्राफ क्यों बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, या तो ग्राफ लगातार इंक्रीज कर जाए या फिर लगातार डिक्रीज कर जाए। लेकिन ये y बराबर 1 लगातार डिक्रीज इंक्रीज नहीं ना कर रहा है, ये तो एक कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे a बराबर 1 नहीं लिया जाता है। ठीक, अब एक छोटा सा और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट दिखा के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बंद करते हैं। ठीक, छोटा सा नॉर्मल कंसेप्ट है, ये सारा लिख लियो ना। ठीक, ठीक, जब भी आप जिंदगी में कभी भी 2 की पावर x, e की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x ऐसा ग्राफ याद कर लेना। जब भी 1/2 यानी a जो है मेरा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा तो ये ग्राफ को याद कर लेना। ठीक, अब मैं क्या बोलने वाला था, हाँ कंसेप्ट देख, जब a की पावर x 1 और a की पावर हाँ y 1, ठीक, a की पावर x1 ग्रेटर देन है a की पावर y1 से, तो देखना कि a जो है अगर मेरा 1 से लेके छोटा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, ठीक, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आएगा, x1 छोटा होगा y1 से। ठीक, जब, और ये दूसरा केस ये है कि जब मेरा a 1 से बड़ा हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, यानी कि x1 ग्रेटर देन y1 से। समझे? ठीक, और आज से ये याद कर लेना, इतना दिन से क्या याद करते थे कि नेगेटिव क्वांटिटी से गुना भाग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है। तो आज से ये भी याद कर लेना कि डिक्रीजिंग फंक्शन, जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन लगा रहे और फंक्शन को हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है और इंक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन इस पे लेते हैं और इस क्वेश्चन को बताते हैं, एक क्वेश्चन लेके छोड़ देते हैं। ठीक, बंद करिए, मिटा दे। सबको समझ में आया कि नहीं है? आ गया सर। हाँ, जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर लियो अच्छा से। हाँ? अरे वो सब नहीं बोला कर, एक क्लास का थोड़ा माहौल क्लास की तरह रहने दे। ठीक, आपको सर लग रहा है मैथ का टीचर होने के साथ साथ दिल का भी अध्ययन करना
मिटा दे। क्वेश्चन लिखो अब ये, अरे इसमें वीडियो में नहीं लाओ सबको। देख क्वेश्चन है 0.5 की पावर 2x माइनस 1, ये ग्रेटर देन है 0.5 की पावर 5। तो यहाँ से पूछ रहा है कि फाइंड x। हम इसको दो तरीका से बनाएंगे, मेथड 1 मेथड 2। ठीक, अच्छा ये 0.5 है, मतलब ये तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इतना तो पता चल गया ना। इसका बेस कितना है, 0 से लेकर 1 के बीच में है, मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसका ये क्या हुआ, मेथड 1। मेथड 1 ये हुआ ना, समझे। अरे देख ये डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका बेस कितना है, 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है। 0.5 क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये मेथड 1 आया। ठीक, अच्छा ठीक। अब यहाँ पे देख ए क्या है, मेथड 1 यही है। ए क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में है, 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो क्या करते थे हम, ऊपर में क्या किए थे, जब a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर y1 हो, जब मेरा a 0 से लेकर 1 के बीच में हो, तो ऊपर वाले पावर को क्या करते थे, सिर्फ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते थे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा ना। तो यहाँ से क्या रहा, 2x ग्रेटर देन लेस देन 6, मतलब कि x लेस देन 3। ये इसका क्या था, मेथड 1। समझा ये बात, समझा, समझ गए। हाँ, डिक्रीजिंग में चेंज और इंक्रीजिंग में नो चेंज, समझ गए ये बात, समझा। हाँ, दूसरा मेथड में बताता हूँ, इसी को हम दूसरा तरीका से भी बनाते हैं। देख 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, ना 0.5 को 1/2। तो ये क्या लिखा हुआ, 1/2 की पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 5 लिखा हुआ। अच्छा 1/2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो ना, 2 की पावर माइनस 1 की होल पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस 1 क्या होल पावर 5। अच्छा देख ये माइनस इससे गुना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 2 की पावर माइनस 2x माइनस का 1 ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस 5। अच्छा यहाँ पे बेस कितना है, 2 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम साइन रहेगा। ठीक, तो माइनस 2x माइनस का 1 ग्रेटर देन माइनस का 5 ये होगा ना। अच्छा नेगेटिव साइन से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो दोनों तरफ -1 से गुना कर देंगे, तो दोनों साइड -1 से गुना 2x माइनस लेस देन 5 यानी कि 2x लेस देन 6 x लेस देन 3। सेम आंसर है। जो समझना है, जैसे समझना है वैसे समझ लें, दोनों तरीका सही है। ठीक, आ गया ना तुम लोगों को समझ में।